गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सत्संगी नामदान लेना चाहते हैं या जो सत्संगी बड़े लंबे समय से नामदान ले चुके हैं, उन्हें बाबा जी के साथ 4 वादे जरूर करने चाहिए। और बाबा जी नामदान देते हुए ये 4 वादे हमसे लेते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से 4 वादे हैं जो हमें अपने सतगुरु महाराज से करने चाहिए। अगर हम इन 4 वादों को निभाएंगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। हमेशा गुरु महाराज की, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो छोटी सी वीडियो है, बहुत ही ज्ञान भरी वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और बाबा जी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बाबा जी जो सबसे पहला वादा हमसे लेते हैं नामदान देते हुए, बाबा जी कहते हैं कि सदा तुम्हें हक हलाल की कमाई करनी है, कभी किसी का हक नहीं मारना है, किसी की मेहनत की कमाई कभी नहीं छीननी है और खुद हमेशा मेहनत करके तुम्हें खाना है। बाबा जी कहते हैं एक सत्संगी के अंदर जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमेशा उसे मेहनती होना चाहिए, हमेशा मेहनत करके खाना चाहिए, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हक हलाल की कमाई से हम भी प्रसन्न होते हैं और हमारा परमात्मा, हमारे गुरु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बेईमानी करेंगे तो इससे दूसरे लोगों को भी दुख पहुंचेगा, हमारी आत्मा भी अंदर से दुखी होगी, हम हमेशा परेशान रहेंगे। जो उस कमाई से हम खाना खाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उसका भी हमें कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा। और बेईमानी से परमात्मा बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। हम कभी भी परमात्मा की कृपा बेईमानी करके नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमेशा हक हलाल की कमाई करें, क्योंकि हराम की कमाई करना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप हमें जीवन में कभी कोई सुख नहीं देता है। चाहे थोड़े समय के लिए हमें सुख का एहसास होगा अगर हम बेईमानी करेंगे तो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बेईमानी करके सारी जिंदगी हम ऐशो आराम से जिएंगे या फिर जो है हम अपने बच्चों को आगे बढ़ना सिखाएंगे या बच्चों की अच्छी परवरिश कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसीलिए नामदान की बख्शिश करते हुए सबसे पहला वादा गुरु महाराज हमसे यही लेते हैं कि हमें नामदान लेने के बाद कभी बेईमानी नहीं करनी है, हमेशा हक हलाल की मेहनत की कमाई करके अपना परिवार पालना है। दूसरा वादा जो बाबा जी हमसे लेते हैं वो है शाकाहारी भोजन करना। बाबा जी कहते हैं कि नामदान से पहले तुमने जो भी कर लिया, जो भी खा पी लिया उसे भूल जाओ, लेकिन नामदान लेने के बाद सदा शाकाहारी भोजन खाना, मांसाहार भोजन का त्याग करना, क्योंकि कभी किसी भी जीव जंतु को मार कर खाना ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा कुकर्म है। क्योंकि परमात्मा ने हमें खाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, फल दिए हैं, दूध दिया है। जब हमें इतना अच्छा खाना मिला है तो फिर हम किसी जीव जंतु को तकलीफ देकर, उसे काट कर, उसे मार कर क्यों खाएं? जो हमें परमात्मा ने इतना अच्छा भोजन दिया है उसे खाना चाहिए। इसी में परमात्मा भी खुश होते हैं, क्योंकि अगर हम इन जीव जंतुओं को खाएंगे, इन्हें काटेंगे, इन्हें मारेंगे तो इससे किसी को तकलीफ होगी, इससे परमात्मा भी दुखी होते हैं, क्योंकि ये सभी जीव जंतु ये परमात्मा ने ही बनाए हैं। और जब हम इन्हें नुकसान देंगे, इन्हें तकलीफ देंगे तो परमात्मा हमसे कभी खुश नहीं होगा, चाहे हम कितना भी परमात्मा का नाम जाप कर लें। लेकिन अगर आप मांसाहार खाते रहोगे तो कभी भी आपको जो है परमात्मा की कृपा नहीं मिल पाएगी। आप हमेशा भटकते रहोगे, आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा। तो इसीलिए
अच्छा भोजन खाएं, चाहे कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, क्योंकि मांसाहार से ज़्यादा शाकाहारी भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे शरीर की पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा है। हम इसे आसानी से पचा सकते हैं और इसी से तंदुरुस्त रहते हैं। अगर आप ये गलत चीज़ें खाओगे तो इससे हमें 100 तरह की बीमारियां भी लगती हैं। तो इसलिए भोजन खाएं, कम खाएं लेकिन अच्छा भोजन खाएं। तीसरा वादा जो गुरु महाराज हमसे लेते हैं, बाबा जी कहते हैं कि नामदान के बाद तुम्हें सादा और सरल जीवन जीना पड़ेगा। एक सत्संगी जब बाबा जी से नामदान लेता है तो उसके बाद उसे दुनिया में दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा झुक कर रहो, सरल जीवन जियो, कभी किसी की निंदा करके पाप के भागी ना बनो और नशे से और शराब जैसी चीजों से परहेज करो, क्योंकि इन नशीली चीजों का सेवन करने से हमारे जीवन में केवल दुख आते हैं, कभी सुख नहीं आते हैं। नशे में डूबना है तो परमात्मा के भजन सिमरन का नशा करो, इससे तुम्हें सुख की भी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए सरल और सादा जीवन जियो, निंदा से परे रहो, लड़ाई झगड़े से परे रहो, कभी किसी को अपने से छोटा ना समझो और ये शराब जैसी चीजों को कभी भी हाथ ना लगाओ, नशीली चीजों का हाथ ना लगाओ, क्योंकि इससे आपके परिवार में भी अशांति रहेगी, आपके मन में भी अशांति रहेगी और आपका मन हमेशा भटकता रहेगा। तो इसीलिए इन चीजों से परहेज करो और जो नामदान की बख्शिश मिली है उसी के भजन सिमरन में डूबे रहो, उसी के नशे में डूबे रहो, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और चौथा वादा जो गुरु महाराज हमसे लेते हैं, बाबा जी कहते हैं कि नामदान की बख्शिश लेने के बाद सिमरन पर बैठना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर नामदान के बाद सिमरन ही ना कर पाए तो नामदान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जितना हो सके उतना सिमरन करो। कम से कम अपने दिन के 24 घंटे में से 2.5 घंटे का सिमरन करना, नाम जाप करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बाकी सारे काम करने के लिए तो टाइम होता है, लेकिन जब बात आती है परमात्मा का नाम लेने की, भजन सिमरन करने की, तो तब हमसे 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो इसीलिए गुरु महाराज हमसे पहले ही वादा लेते हैं कि 2.5 घंटे का सिमरन करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वादा मुझसे करोगे तो तुम्हें नामदान की बख्शिश दी जाएगी, तभी तुम्हारा जीवन भी सार्थक होगा। क्योंकि जब हम गुरु धारण करते हैं तो गुरु महाराज हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। उनका पहला फर्ज ये होता है कि हमारी संभाल करना, हमें सही रास्ते पर डालना। इसीलिए वो हमें इन सारी बातों का ज्ञान देते हैं, हमें दुनिया की गलत कामों से वो दूर रहने के लिए कहते हैं, अच्छे रास्ते के बारे में बताते हैं, मेहनत करने के लिए बताते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए बताते हैं। लेकिन अगर नामदान के बाद भी हम इन सारी चीज़ों में लगे रहेंगे, दुनियादारी के सारे गलत काम करते रहेंगे, तो फिर हम अपने गुरु महाराज का भी अपमान करते हैं और उस नामदान लेने का भी हमें कोई फायदा नहीं, अगर हम उसे जप नहीं सकते, गुरु महाराज से किए वादे निभा नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छी बातें बाबा जी ने हमें बताई हैं। तो इन 4 वादों को हर सत्संगी को गुरु महाराज से करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इन्हीं 4 वादों को अगर आप अपना लेंगे, निभाएंगे, तो आपको अंत में गुरु महाराज की कृपा और परमात्मा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और बाबा जी से जुड़ी ऐसी और भी बातें और साखियाँ जानने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।